नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रपत। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल जो सिर्फ नाटक नौटंकी करना जानते हैं, अरविंद केजरीवाल जो किसी व्यवस्था पर भरोसा ही नहीं करते। शुरू में जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी, वो आंदोलन कर रहे थे, तब ये लगता था शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्यवस्था को बदलना चाहता है, व्यवस्था में सुधार करना चाहता है। लेकिन दरअसल ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें व्यवस्था पर भरोसा ही नहीं है, किसी भी सिस्टम पर इनका कोई विश्वास नहीं है। ये अराजक हैं और अराजक तरह से ही व्यवस्था चलाना चाहते हैं, जिसमें सिर्फ ये जो कहें, ये जिस तरह से कहें वही सही हो, बाकी सब गलत। केंद्र सरकार से इनकी रोज लड़ाई होती रहती है। आपने देखा एलजी से काम ये कम करते और एलजी से लड़ाई ज्यादा करते हैं। दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनसे लड़ाई हर मुद्दे पर। अभी हाल में फिर जल बोर्ड का मुद्दा आया, जिसमें पैसा देने की बात आई। जल बोर्ड की तरफ से कहा गया कि पैसा दिया गया, लेकिन व्यवस्था पूरी तरह से बताया जाए कि किस मद में खर्च किया जाएगा, तब पैसा दिया जाएगा। लेकिन इनको चाहिए कि इनको आप दे दीजिए, इनसे पूछिए मत। मतलब जो सेट तरीका है काम करने का, जो रूल्स होते हैं, जो रूल्स और रेगुलेशन के अंतर्गत काम होता है, वो इनको नहीं करना है। और तो और छोड़िए, ये कोर्ट को भी नहीं मानते। कोर्ट ये जाते हैं हर बात पर, लेकिन कोर्ट के आदेश जब इनके पक्ष में आते हैं तो ये वाहवाही करते हैं। तब ये तुरंत, आपने देखा होगा दिल्ली अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में जब अदालत का फैसला आया तो फैसले की कॉपी भी शायद नहीं पहुंची होंगी, और उसके पहले इन्होंने सारी कार्यवाही शुरू कर दी थी। अफसरों को हटाना, बदलना, सब कुछ शुरू कर दिया था इन्होंने। लेकिन जब इनकी मनमाफिक फैसला नहीं होता तो ये फैसला ही नहीं मानते। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम आरआरटीएस प्रोजेक्ट जिसे कहा जा रहा है, इसको फंड देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक आदेश दिया था दिल्ली सरकार को कि आप आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए पैसा दें, फंड दें। जो दिल्ली सरकार का हिस्सा है वो हिस्सा आप दें, ताकि ये प्रोजेक्ट चल पाए, इसका काम तेजी से आगे बढ़ पाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार ने अभी तक वो फंड रिलीज ही नहीं किया। और उसी वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी, तब इन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फंड की कमी। और ऐसे आप इनसे बात करिए तो ये कहते हैं हमारे पास सरप्लस फंड है, हमारे पास फ्री की रेवड़ी देने के लिए खूब पैसा है। लेकिन जब दिल्ली की विकास योजनाओं की बात हो तो उनके पास पैसा नहीं रहता। इन्होंने कह दिया इनके पास फंड नहीं है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एफिडेविट दीजिए कि आपने पिछले 3 साल में, 3 फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा एड पे, विज्ञापन पर खर्च किया है, वो आप बताइए। और जो आंकड़ा दिया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से वो चौंकाने वाला था। 1100 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार की तरफ से विज्ञापन के लिए बजट दिया गया पिछले 3 सालों में। और जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा था तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपके पास 1100 करोड़ है खर्च करने के लिए विज्ञापन पर, और 1 साल का बजट, इस साल का जो बजट है वो 550 करोड़ रुपए है। आपके पास विज्ञापनों के लिए पैसा है, लेकिन आपके पास उस परियोजना के लिए पैसा क्यों नहीं जो लोगों को बेहतर सुविधा देगी। अगर आप विज्ञापन पर पैसा खर्च करते हैं तो विकास कार्यों पर भी करें। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? विकास कार्य जिन पर पैसा खर्च किया जाए। विज्ञापन प्रायोरिटी नहीं हो सकती, लेकिन इस सरकार का प्रायोरिटी क्या है? विज्ञापन। क्योंकि आप देखते होंगे इनकी तमाम ये खबर भी आप किसी न्यूज चैनल में, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि इतना एड देते हैं, इतना रेवेन्यू देते हैं ये न्यूज चैनल्स को कि न्यूज चैनल्स के जबान पे ताले लग जाते हैं, होठ सिल जाते हैं। अरविंद केजरीवाल से सवाल नहीं पूछते, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बात नहीं कहते। इतना बड़ा मुद्दा, दिल्ली के विकास से जुड़ा मुद्दा, लेकिन इस पर कोई बात कहीं किसी मेन स्ट्रीम चैनल में नहीं होगी। अब एक बार फिर इस मामले की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्तों में एफिडेविट फाइल करिए एक बार फिर से कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के दौरान विज्ञापन पर कितना खर्च किया गया है आपने, और आप 1 हफ्ते के अंदर इस परियोजना के लिए जो पैसा दिया जाना है, जो फंड दिया जाना है, वो रिलीज करिए। मंगलवार को कहा कोर्ट ने, और कहा कि आप 1 हफ्ते के अंदर 415 करोड़ रुपए जो इस प्रोजेक्ट के लिए आरआरटीएस, जो रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके लिए रिलीज करिए जो आपके मद का पैसा है। और अगर आपने नहीं दिया तो आम आदमी पार्टी सरकार के जो विज्ञापन है उनके बजट पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा, और वो फंडिंग जो है वो इसके लिए
जो ये आरआरटीएस परियोजना है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट दे देगा, और इसके लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है कि 1 हफ्ते के बाद आप आइए और 1 हफ्ते तक जो हमारा ये फैसला है ये मुलतवी रहेगा। 1 हफ्ते के अंदर आप ये फंड दे दीजिए, नहीं तो 1 हफ्ते के बाद जो 415 करोड़ रुपए है वो आपके जो विज्ञापन का खर्च है उससे दे दिया जाएगा। अब आप सोचिए क्या लोग हैं ये। इस परियोजना में सिर्फ ये नहीं दिल्ली, ये दरअसल केंद्र की परियोजना है आरआरटीएस, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये 4 राज्य शामिल हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इसके अलावा राजस्थान। राजस्थान जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है फंड देने में। उत्तर प्रदेश में तो ये जो परियोजना है ये बहुत तेजी से चल रही है। ये परियोजना जो है आरआरटीएस, ये किस तरह से मेट्रो से अलग होगी। मेट्रो की स्पीड कम होती है, स्टॉपेज ज्यादा होते हैं। आरआरटीएस में स्टॉपेज कम होंगे और स्पीड ज्यादा होगी, और लोग जिनको अगर राजस्थान में जो एनसीआर के एरिया आते हैं, अगर किसी को राजस्थान से उत्तर प्रदेश जाना है तो उसे दिल्ली होकर नहीं जाना होगा। अगर किसी को हरियाणा से राजस्थान जाना है तो उसे दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, वो बाहर इस व्यवस्था से निकल जाएगा, जिससे 2 फायदे होंगे। पहली बात, दिल्ली में ट्रैफिक जो सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली वालों की, वो ट्रैफिक कम होगा। और दूसरी बात, प्रदूषण, पॉल्यूशन जो इस वक्त इतना हम सब झेल रहे हैं और जिसके लिए सरकार, दिल्ली सरकार कोई परमानेंट इलाज नहीं करती, ठीकरा बार बार फोड़ देती है दिवाली पर कि भाई दिवाली में पटाखे चलाए गए। आपने एक और इनका सुना होगा नया नाटक। अभी तक जब तक पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तब तक पंजाब में जो पराली जल रही थी उसकी वजह से प्रदूषण हो रहा था। इनकी सरकार आ जाती तो सब ठीक हो जाता। अब इनकी सरकार आ गई, पिछले साल इन्होंने वादा किया कि अगले साल आपको 2023 में पराली की वजह से जो धुआं हो रहा है, जो पॉल्यूशन दिल्ली में हो रहा है, वो आपको नहीं मिलेगा, आपको छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन नहीं कर पाए। अब कोर्ट में जाके क्या कह रहे हैं कि ये जो है ये हरियाणा की वजह से है। मतलब कितने झूठे लोग हैं, इनको कोई काम नहीं करना। पंजाब में अपनी सरकार है, जवाब नहीं दे पा रहे, और पिछले साल से ज्यादा पराली पंजाब में जलाई गई। ये कह रहे थे कि हमने पूरा एक सिस्टम बना दिया है जिसमें किसानों को पराली जलानी नहीं होगी, पराली किसानों से लिया जाएगा और उसके बाद उसकी व्यवस्था की जाएगी। किसानों को एक व्यवस्था नहीं दी जाती, उनको एक तरीका नहीं बताया जा रहा है, इसलिए किसान पराली जलाते हैं। किसानों का तो कोई दोष नहीं है। आपकी सरकार ने क्या किया इतने समय से, पंजाब में बुरा हाल कर दिया कि ज्यादातर पराली का धुआं जो है वो दिल्ली को जहरीला बना रहा है। लेकिन अब इन्होंने ठीकरा हरियाणा के सर में फोड़ दिया। ये यही काम करते हैं क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, कह देंगे बीजेपी वाले कर रहे हैं, इनकी आदत है यही करने की। तो कुल मिलाकर जो विकास से जुड़े काम है, जिनसे दिल्ली वालों का भला हो, इससे इनको कोई मतलब नहीं, सिर्फ फौरी फायदे के लिए काम करते हैं। अपने लोगों को कहां कहां पे सिस्टम में बिठाना है, कैसे उनकी झोली भरनी है, जो इनके जयकारे लगाएं, इनके लिए नारे लगाएं, ये उनकी व्यवस्था करते हैं। आम जनता को ये फ्री की रेवड़ी देते थे, और बस आम जनता को जब वो फ्री की रेवड़ी मिल जाती है तो आम जनता, दिल्ली की जनता इनको चुन लेती है। लेकिन अब जनता ये गलती नहीं करेगी, इसको तय मानिए, और आम आदमी पार्टी को जवाब जरूर देगी। आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से अगर आप मिले, या कोई आपके घर आए, या किसी से आपकी बात हो, कहीं आपकी मुलाकात हो, तो आप पूछिएगा जरूर कि इस परियोजना के लिए, जो दिल्ली के विकास की परियोजना है, उसके लिए आप पैसा क्यों नहीं दे रहे। राजस्थान को दिक्कत नहीं, हरियाणा को दिक्कत नहीं, उत्तर प्रदेश को दिक्कत नहीं, और इसमें 50% जो हिस्सा है वो केंद्र दे रहा है, बाकी का राज्यों को देना है। अगर ये योजना दिल्ली हरियाणा के बीच में है तो 50% केंद्र देगी, बाकी जो है वो दोनों राज्यों के बीच में बटेगा। इस तरह की व्यवस्था, उसके बावजूद पूरा खर्च नहीं उठाना इनको, उसके बावजूद ये इस परियोजना के लिए पैसा देने को तैयार नहीं है। 415 करोड़ रुपए इस परियोजना के लिए नहीं दे पा रहे, और 550 करोड़ रुपए का 1 साल का इनका बजट है विज्ञापन का। ये सरकार सिर्फ विज्ञापन से चल रही है, सिर्फ प्रोपोगेंडा से चल रही है। प्रोपोगेंडा करना, एक नैरेटिव सेट करना सिर्फ इस सरकार का काम है। अरविंद केजरीवाल जैसी सरकारें अगर इस देश में नहीं तो समझ लीजिए कुछ सालों में प्रदेशों का हाल ये होगा कि वहां विकास नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इन्होंने पंजाब में स्कूल दिल्ली की तरह बदल दिए। दिल्ली में इन्होंने स्कूल क्या बदले, स्कूलों में भी भ्रष्टाचार किया। कोई स्कूल नहीं बनाया, सिर्फ क्लासरूम बनाए इन्होंने, उसमें भी भ्रष्टाचार किया।
और एक कहीं से फोटो खिंचा लेते हैं, कहीं के ले आते हैं और उसको लेकर ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं जैसे इनसे ज्यादा काम करने वाला तो कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन ये करते क्या है, ये दरअसल कोई काम नहीं करते हैं। जरूरत है आप समझिए कि किस तरह की सरकार आपने चुनी है, और जब मौका मिले तो जवाब दीजिए और बताइए कि लोगों को पता है कि आप नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं, अराजक हैं आप। आपको ना दिल्ली वालों से मतलब है, ना दिल्ली के विकास से मतलब है, ना दिल्ली के लोगों का जीवन स्तर में सुधार हो, इससे मतलब है। आपको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, क्योंकि आपको शराब घोटाला करना है, आपको अपना शीश महल बनाना है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।